बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर 4 का दूसरा लेक्चर है और ये ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आप यूज करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। हम काइनेमेटिक के कुछ टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि डिस्टेंस जब यूज होता है तो क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट जब यूज होता है तो इन दोनों अल्फाज में फर्क क्या है। डिफरेंशिएट का मतलब यह है। इसी तरह जब लफ्ज स्पीड इस्तेमाल होता है और वेलोसिटी इस्तेमाल होता है, इन दोनों में हम फर्क कर सकें कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। ये हमारा आज का एसएलओ है जिसको हमने कवर करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। और इस चीज में सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं बात करना चाह रहा हूं, इसमें सबसे पहला टर्म जो यूज होगा पोजीशन। पोजीशन, क्योंकि पोजीशन से मैंने डिस्टेंस भी निकालना है, पोजीशन से मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। तो व्हाट इज पोजीशन? जो पोजीशन है ये हमारे सारे टर्मिनोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पोजीशन की मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा चुका है, जो कि इन दो टर्म को एक्सप्लेन करेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट दूर जाने का मतलब कोई पोजीशन होता है कि कहां से कहां जा चुका है, उसकी पोजीशन क्या है। और हम यह भी मालूम कर सकेंगे, इसकी मदद से क्वांटिफाई कर सकेंगे कि हाउ क्विकली ऑब्जेक्ट मूव्स। जब क्विकली यानी स्पीड की बात आती है, हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट मूव, ये भी तो पोजीशन से ही पता चलेगा कि गाड़ी कितनी देर में यहां से यहां तक पहुंची, हाउ क्विकली। तो ये चार टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग से, उसकी पोजीशन के मालूम करने से। पोजीशन को हम कैसे मालूम करते हैं? हमेशा पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये वाला सिस्टम था। और दूसरा हमारा सिस्टम था कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके आपको मास्टर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। मैं आपको मैथमेटिक्स की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, जो आपने निचली क्लासों में डिटेल से पढ़ा है। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा है। नंबर लाइन क्या थी? ये आपका जीरो है, जीरो से इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, और इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है। इस डायरेक्शन में नंबर कैसे बढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में नंबर कैसे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि अगर मैं +3 कहूंगा तो आप कहां पहुंचे होंगे, और अगर -3 कहूंगा तो कहां पहुंचे होंगे। ये फर्क तो आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया है। इज इट क्लियर? किसी को ये? जी, थैंक यू। +3 का मतलब और -3 का मतलब का फर्क आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि +3 ये होगा और -3 ये होगा। ये +3 पोजीशन है, लेकिन ये +3 है किसकी निस्बत से? इस जीरो की निस्बत से है। ये मेरा जीरो है तो ये +3 है। ये जीरो को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, और ये उसकी पोजीशन है +3। और जब मैं -3 कहता हूं तो पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाती है। तो मुझे बताएं, पोजीशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? शाबाश। कैन एनीबॉडी टेल मी कि पोजीशन वेक्टर है कि स्केलर? यस, जल्दी से अल सईद बॉयज बता दे। वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन +3 इज डिफरेंट देन -3। पोजीशन +3 is different than position -3।
keep in mind position is a vector quantity and we always talk about position of an object where the object is lying. इसके लिए ये मैंने एक सिमुलेशन आपको दी हुई है, अभी मैं आपको ये सिमुलेशन रन करके भी देता हूं ताकि आप लोग इस XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जल्दी से कोई मुझे बताएं इस पोजीशन को मैं क्या कहूंगा, इसको क्या नाम दूंगा। नंबर लाइन तो आपको समझ आ गई, नंबर लाइन तो ये है, ये आपकी नंबर लाइन थी जो 1 डायमेंशनल थी। जब XY कोऑर्डिनेट आते हैं तो 2 डायमेंशन हो जाती है। ये पॉइंट इस नंबर लाइन पे कहां पे वाक़या है, इस नंबर लाइन पे Y एक्सिस पे, और इस नंबर लाइन पे कहां पे वाक़या है, कोई जल्दी से बताएं। X नंबर लाइन पे कहां पे वाक़या है और Y नंबर लाइन पे कहां पे वाक़या है। Y एक्सिस पे +2 में और X एक्सिस में +3 पे। हाँ, X एक्सिस में 3 पे और Y एक्सिस में 2 पे। वही नंबर लाइन है जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है। ये X नंबर लाइन हो गई और ये Y नंबर लाइन हो गई। तो ये पोजीशन एक कन्वेंशन है कि X एक्सिस को पहले लिखा जाता है और Y एक्सिस को बाद में लिखा जाता है, बस ये फर्क है। ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये वाली पोजीशन X नंबर लाइन को शो करती है और ये वाली पोजीशन Y नंबर लाइन को शो करती है। तो ये वही जो आपने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़ा था, ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये सिमुलेशन आपको इसमें मदद देगी। सिमुलेशन को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। इस सिमुलेशन की कॉपी देखो, इस पे खुद खेलें। मैं यहां कह रहा हूं कोई पोजीशन हम अपने लिए आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए मैं X और Y की पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है आपको नजर आ रही है? अभी कोई बता सकता है मुझे? अगर मैग्नीफाइड नहीं है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको मैग्नीफाई कैसे करेंगे? थोड़ा मैग्नीफाई कर दे। नजर नहीं आ रहा? चलो ये जी बेटा, जी बेटा, ये पोजीशन क्या है? मेरे ख्याल में आप लोग खुद इससे खेल लें, ये इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये सिमुलेशन का लिंक पीपीटी में मौजूद है। आप इससे अपनी सारे गेम खेल सकते हो। मैग्निफिकेशन खत्म करो, फिर वो यूज नहीं होता। देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूं जहां मैं चाहूं, मैं इसके साथ खेल सकता हूं, इसके X के साथ, इसके Y के साथ, इसके पाथ के साथ। पाथ कैसे होगी ये देखें, ये कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से ये मूव करेगा, ये सारी चीजें आप इसके साथ खुद खेलें। ये देखिए पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। ये देखिए ये Y की पोजीशन, आप इनके पोजीशन के साथ खुद खेलें, अपने लिए देखें। नंबर में भी आ रहा है और ग्राफ में भी आ रहा है। आप इसकी मदद से XY कोऑर्डिनेट को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो कहां पे होगा, जब X नेगेटिव होगा Y पॉजिटिव होगा। मैं X को नेगेटिव करता हूं, Y को पॉजिटिव कहता हूं, देखिए इधर चला गया। जब मैं X को भी नेगेटिव करता हूं, Y को भी नेगेटिव करता हूं, इधर आ जाता है। जब X को पॉजिटिव करता हूं, Y को नेगेटिव करता हूं, यहां आ जाता है। आप लोग इस सिमुलेशन के साथ टीचर इनको खिलाएं ताकि इनको पता चले, हो सकता है यहां से क्लियरली ऑब्जर्वेबल ना हो। तो ये कोऑर्डिनेट, अब कोई मुझे बता सकेगा ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? पोजीशन, व्हाट विल बी दिस पोजीशन? -3,2 क्या होगा? -3,2 एग्जैक्टली। इसी तरह ये पोजीशन क्या होगी? -3, -3। बस ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह ये क्या होगी? 3 -2 3 -2। ये पोजीशन आप 2 डायमेंशन में मालूम कर रहे हैं। पिछले वाले स्लाइड में हम पोजीशन 1 डायमेंशन में मालूम करते थे। ये इस नंबर लाइन पे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ये पोजीशन 1 डायमेंशन में थी। ये अलोंग X एक्सिस सिर्फ थी। हमने यहां पे U लाइन खींची तो X Y हो गई। तो आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। आगे चलते हैं।
पोजीशन इज नाउ क्लियर टू यू। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल पाथ कवर होता है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता हूं। आप देखें मैं जाता इस तरह हूं, जिस तरीके से ये लाइन आपको ब्लू वाली नजर आ रही है, मैं इस रास्ते यूं जा रहा हूं। ये जिस तरह आप सपोज मुल्तान से चल पड़े लाहौर तक आएंगे, तो मुल्तान से लाहौर तक आएंगे, स्ट्रेट तो नहीं आएंगे ना, कभी गाड़ी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है। तो ये जो गाड़ी मुड़ के यूं करके दूसरी जगह पे जाती है, जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्शन की अहमियत नहीं होती, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन जब आप जाते हैं और जो पाथ कवर करते हैं, पाथ कैसे पता चलता है? ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और जो हवाई रास्ता होता है, स्ट्रेट, मिनिमम डिस्टेंस, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप फर्क अंडरस्टैंड करें। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। Shortest straight line path is called displacement, and the actual path followed by an object is called distance. Distance has nothing to do with the direction. कौन मुझे बताएगा इसमें से वेक्टर कौन सा होगा और स्केलर कौन सा होगा? जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो इसका था वो स्केलर है। हाँ, डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड। और याद रखें, वेक्टर की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के केस में किस तरफ होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये ना हो कि आप एरो दूसरे डायरेक्शन में लगा लें। द डायरेक्शन विल बी, पोजीशन को याद रखें, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, उसकी डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। यूनिट्स दोनों की क्या होंगी? डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एक जैसी होंगी कि मुख्तलिफ होंगी? सेम होगी सर। सेम होगी, क्योंकि इसकी भी यूनिट भी मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते, ठीक है, दोनों को मीटर में नापते। बताएं, डिस्टेंस मैं यूं कवर कर लूं, यूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? हाँ, कौन सा वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन। तो यहां से आप गौर से देखें, डिस्टेंस कितना मेरा बना? 3 + 4 = 7 और डिस्प्लेसमेंट मेरा बना 5। तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? यस। हाँ, सोचें, यह क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नो जी, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है। हाँ, क्योंकि वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में कब बराबर होते हैं? अगर यही डिस्टेंस भी हो, अगर आप सीधे यूं चले जाएं, ये सीधे चले जाओ, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाते हैं।
whenever you are moving in a straight line, your distance and displacement have same magnitude. ये याद रखें, आपने इस पे खुद प्रैक्टिस करनी है. अगर मैं यहां यूं गया और यूं गया, तो ये मेरा पॉइंट O से लेकर B तक मेरा डिस्टेंस कितना होगा, और मेरा डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है. यस कर सकते हो, यहां से अपना डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हो. यस कर सकते हो. हाँ, कोई और बेटा, आपने अभी नहीं बोलना, कोई और बच्चा. डिस्प्लेसमेंट कैसे मैं मालूम करूंगा? ये मेरा इस तरह मैं गया हूं, डिस्प्लेसमेंट तो O से B तक होगा. क्या फार्मूला इस्तेमाल करूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप कर चुके हैं. हाँ, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? शाबाश, कौन कैलकुलेट करेगा? 5 किलोमीटर प्लस करेंगे क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे. मतलब है 3 + 4 कर लूं तो इससे तो 7 आ जाता है. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, और आंसर जो आएगा वो हमारा हाँ, displacement होगा. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, Yes. ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम किया था ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे. अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट यूं और यूं चला जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वही, हाँ, मैग्नीट्यूड तो वही 5 आ जाएगा, पहले जो लेकिन दोनों में फर्क है कि नहीं? है सर. OC और OB डिस्प्लेसमेंट में फर्क है कि नहीं? जी, OC और OB में क्या फर्क है? ये आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई क्लियरली मुझे बताए. लिटिल स्टार, चलिए नेगेटिव नंबर का भी जब स्क्वायर लेंगे तब वो भी पॉजिटिव ही आना. मैग्नीट्यूड तो दोनों का 5 आ गया. सर पॉजिटिव और नेगेटिव. नहीं, डायरेक्शन मालूम करोगे ना. Direction. इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन देखिए इतनी है, तो डायरेक्शन में फर्क है. तो क्या OB और OB डिस्प्लेसमेंट बराबर है OC डिस्प्लेसमेंट के? नो No, they are not equal. Although their magnitude is equal, but they have different direction. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस B7 है, ये डिस्टेंस B आपका 7 बनता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. मेरा जोर देने का मतलब यह है कि यू मस्ट बी केयरफुल while stating displacement. You must be careful about direction. शाबाश. कौन मुझे बताएगा कि ये यहां A से F तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितना है? पाथ आपके सामने है. शाबाश, जल्दी से डिस्टेंस बताएं पहले. O से A से D तक व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हाँ, रेनेसेंस. सर डिस्टेंस हो जाएगा A B C और D, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो बताओ ना कितना है? AB डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज AB डिस्टेंस? सर 3. 1 2 3 4 5 6 AB का डिस्टेंस 3 है और दो। AB का डिस्टेंस है 3. डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों ने घर में करना है. डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करनी है. ये पीपीटी के साथ नीचे अटैच है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. और इसको जरा खोलें, मैं आपको एक और वो दे रहा हूं, सिमुलेशन दे रहा हूं. इस सिमुलेशन के साथ खेलना है. देखें, गौर से देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां एंड हो रहा है. मैं स्टार्ट कर रहा हूं, गौर से देखें. स्टार्ट द एक्टिविटी.
लेवल 1 में मैं जा रहा हूं आपके लिए आसानी के लिए। ये सिमुलेशन आपने खेलना है। ये देखिए एनिमेट में वो बताएगा। देखिए यहां से बंदा चला, शाबाश, कौन मुझे बताएगा इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां मैंने लिखना है डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था। यहां से ए से चला, बी तक गया, बी से वापस सी तक गया, तो डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? गौर से देखें, दोबारा देखें, शाबाश, डिस्टेंस भी बताएं और डिस्प्लेसमेंट भी बताएं जल्दी से। सर सर -3 सर 15 डिस्टेंट है। कितना? -3 शाबाश, डिस्टेंस भी बताएं, डिस्प्लेसमेंट मैं यहां लिखने लगा हूं। ये देखिए मैंने क्लिक कर लिया। डिस्टेंस कितना है? 15 सर डिस्टेंस 15 है और डिस्प्लेसमेंट 3 है। डिस्प्लेसमेंट 3 तो नहीं है, प्लीज नंबर लाइन को गौर से देखें, -3 है, 3 नहीं है। ए और सी के दरमियान फासला -3 है, -3, ठीक है। और डिस्टेंस कितना था? ए से बी तक गया, कितना डिस्टेंस हुआ? 6। और फिर बी से वापस सी तक गया, तो डिस्टेंस कितना? 6 + 3 9, तो डिस्टेंस 9 कितना हुआ? 15। 15 डिस्टेंस 15 हुआ और डिस्प्लेसमेंट -3 हुआ। चेक योर आंसर। वाओ, करेक्ट। इस पे खुद खेलें, फिर लेवल 2 खेलें, ठीक है। इस पे खेलें, देखिए अभी ये बता रहा है, शाबाश, गौर से देखें कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, खुद खेलें, बता सकते हो? आप लोगों ने खुद इस पे खेलना है। ये पीपीटी में नीचे मौजूद है, इस पे खेलना है। सारे लेवल कवर करने हैं, सारे लेवल कवर करने हैं, अपने आप को चेक करना है। आगे चलते हैं। हाँ, इसको खेलें, यू हैव टू प्ले विथ। अब मैं आपको एक स्पीड और वेलोसिटी, अगर टीचर मौजूद हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कवरेज इनको बता दें और ये सवाल भी करवा दें। इन सवालों को ये किताब में है भी कि व्हाट वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट इफ यू वॉक अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक एंड रिटर्न टू योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से शुरू हुए, यहां वापस आए, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या चीज जीरो होगी? डिस्प्ले, हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस भी मालूम करें। हाँ, ये सारे सवाल आप लोगों ने देखने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ये सारे सवाल आप लोगों ने वो करने हैं, हल करने हैं, मौजूद हैं। टीचर इनके साथ अभी ये जो मैंने आपको एनिमेशन की हुई है, मैं आपको पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं ग्रुप में, टीचर को पीपीटी शेयर कर चुका हूं। ये एनिमेशन खोलें और इनसे यहीं पे प्रैक्टिस करवाएं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ जाएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम होगी। दोनों मैंने आपके साथ सिमुलेशन शेयर की हुई हैं। खोलें जरा सिमुलेशन। इस पे बच्चे खेले टीचर के साथ। मैंने कहा जिस तरह इसमें वैल्यू पुट करें, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएं, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करें। किसी बच्चे का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। टीचर प्ले विद देम, इनके साथ खेलोगे तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। चेंज इन पोजीशन जो है, ये फिर इसको कैटेगराइज करेंगे डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में? चेंज इन नहीं। पोजीशन, जब आप चेंज कहते हैं, पोजीशन की चेंज जो है वो दो तरीकों से हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है और कर्व पाथ में भी हो सकती है। तो जब भी आप चेंज इन पोजीशन कहते हैं तो उसके साथ अगला, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया स्पीड एंड वेलोसिटी, अभी छोड़ दी कि मैं चेंज इन पोजीशन को फिर कैटेगराइज करूंगा। जब उसके साथ डायरेक्शन मेंशन करूंगा चेंज इन पोजीशन को,
तो चेंज इन पोजीशन स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉरी डायरेक्शन मेंशन नहीं करूंगा तो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके साथ सिर्फ रेट का लफ्ज ऐड करूंगा। तो चेंज इन पोजीशन, अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर चेंज इन पोजीशन। इट कुड बी वेक्टर, अगर आप उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे लेते हैं, और अगर आप उसको पाथ का शॉर्टेस्ट का लफ्ज यानी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते तो वो स्केलर में चला जाएगा, और उसी बात पे हम फिर आगे स्पीड और वेलोसिटी को जस्टिफाई करेंगे। जी सर, असल जो पहली किताब है मैं उसमें दिए गए एमसीक्यू को मद्देनजर रखते हुए ये पूछ रहा था आपसे, उसमें जी। डिस्टेंस का ऑप्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन भी है, आ, और सवाल की स्टेटमेंट सिर्फ यही है चेंज इन पोजीशन इज कार्ड। ये हमारी किताब में या पुरानी किताब में आप क्या कह रहे हैं? पीसीडीबी की जो पुरानी बुक थी ना फिजिक्स की 9th क्लास की, उसके अंदर ये एमसीक्यू था, बल्कि ये बोर्ड्स में भी बारहा ये एमसीक्यू आया हुआ है, चेंज इन पोजीशन इज कार्ड। उसमें डिस्टेंस ज्यादती की है ऑप्शन भी है और ये। displacement कल कराची में हमारे इस पे 2 घंटे बहस हुई कि ये जो पेपर बनते हैं इसमें इस तरह के एम्बिगुअस सवाल आके जिसका आंसर मैं दोनों दे सकता हूं, डिस्टेंस भी कह दूं और डिस्प्लेसमेंट भी कह दूं तो दोनों ठीक हैं, ठीक है ना। तो ये एम्बिगुअस सवाल है, इसको हम किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं कर सकते एज ए फिजिसिस्ट। यही तो इश्यूज है। हाँ जी, यही इश्यूज है जी। द सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? टीचर्स मेरा माइक बंद कर दें, आप अपना काम करवाएं सिमुलेशन पे। अगर किसी जो आपने सिमुलेशन खोली थी तो जी। सर जी जब हम मेजर कर रहे थे कुछ जी, तो आप जो राइट साइड वाली मेजर थी वो हम डिस्टेंस को कर रहे थे, और जो लेफ्ट साइड वाली जो मेजरमेंट कर रहे थे वो आप मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ जो डिस्प्लेसमेंट होती है जब हम वो मेजर करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अभी थोड़ी देर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वो राइट पे भी चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे जाएं, वो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दे देगा, ठीक है। आप लेवल पे जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है बेटा। अल सईद स्कूल गर्ल्स आपकी टीचर नहीं है, अल सईद गर्ल्स टीचर नहीं है बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ। अल सईद गर्ल्स प्लीज। टीचर्स, मैंने जो सुबह सवेरे आपको वर्कशीट चीजें और ये सिमुलेशन हैंड ओवर की हैं, कॉपी करके स्क्रीन पे ले आए और इनसे डिस्कस करें, केलें। जीटीएन आपकी टीचर नहीं है तो करें, शाबाश शाबाश।